नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह पर ले जाने वाले हैं जो अपनी ऊंचाई और अनोखी जीवन शैली के लिए मशहूर है। यहाँ के निवासी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए सोने की खदानों में काम करते हैं। कठोर जलवायु, ऑक्सीजन की कमी और बुनियादी सुविधाओं की अनुपस्थिति के बावजूद यहाँ जीवन चलता रहता है। आज हम जानेंगे कैसे यहाँ के लोग इस कठिन जीवन को जीते हैं और क्या है यहाँ के जीवन की सच्चाई। यहाँ की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि मानव सहनशीलता और साहस की भी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ हर दिन एक नया संघर्ष है, लेकिन हर संघर्ष में है एक नई उम्मीद। तो बस अपनी अपनी सीट रिजर्व कर लें। तो चलिए चलते हैं ला रिंकोनादा, पेरू की सैर पर। पेरू के एंडीज में उच्च जहां तापमान गिरता है और ऑक्सीजन दुर्लभ है, ला रिंकोनादा एक झोंपड़ीदार शहर है। नालीदार लोहे की झोंपड़ियों और हलचल भरे बाजारों की यह कठोर अव्यवस्था दुनिया में सबसे ऊंची मानव बस्ती अननिया पर्वत की ढलानों पर स्थित है। यह आश्चर्यजनक ग्लेशियर स्थानीय रूप से पूजनीय है और इसे ला बेला दुर्मिएंते यानी स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस अद्भुत शहर की यात्रा पर चलें, सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल बजाना न भूलें। ला रिंकोनाडा, जिसे डेविल्स पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है, ऊंचे पेरुवियन एंडीज में स्थित है, जो समुद्र तल से करीब 17,000 फीट पर स्थित हैं, जो इसे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थायी बस्ती बनाता है। रिमोट लोकेशन और हाई एल्टीट्यूड के कारण ला रिंकोनादा तक पहुंचना आसान नहीं है। निकटतम प्रमुख शहर पूनो है, जो लगभग 130 मील दूर है। इस अलग थलग गांव तक जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं होने के कारण यहाँ तक पहुंचना अपने आप में एक साहसिक कार्य है। यहाँ पहुंचने का एकमात्र रास्ता एक लंबी कठिन यात्रा है, जिसमें घुमावदार मोड़ शामिल हैं। ला रिंकोनादा का इतिहास। ला रिंकोनादा की शुरुआत 20वीं सदी के दौरान एक छोटी माइनिंग बस्ती के रूप में हुई थी, जब इस क्षेत्र में सोने की खोज की गई थी। समय के साथ ये एक शहर के रूप में विकसित हो गया, क्योंकि लोग भाग्य की तलाश में पहाड़ों की ओर आने लगे। आज ये मुख्य रूप से माइनर्स और उनके परिवारों द्वारा बसा हुआ है, जो पास की माइंस से सोना निकालने के लिए कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं। जनसंख्या। नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2001 और 2009 के बीच सोने की कीमत में 235% की वृद्धि से स्थानीय आबादी में वृद्धि हुई, जो 2009 में 50,000 निवासियों तक पहुंच गई। तुलनात्मक रूप से 1981 में यहाँ की जनसंख्या 18,274 थी। अर्थव्यवस्था। अब सवाल यह उठता है कि यहाँ लोग ऐसी कठोर परिस्थितियों में रहना क्यों चुनते हैं। इसका उत्तर है गोल्ड। ला रिंकोनादा एक सोने की खदान के ऊपर स्थित है, जो पूरे पेरू से हजारों आशावादी माइनर्स को आकर्षित करता है। ये माइनर्स सोने की खोज में अत्यधिक ऊंचाई और ठंडे तापमान को सहन करते हुए बेहतर जीवन का सपना देखते हैं। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आसपास की सोने की खदानों व कई कारीगरों से सोने के उत्पादन पर आधारित है। कई माइनर्स कॉरपोरेशन अनानिया के स्वामित्व वाली सोने की खदान में काम करते हैं। कैचोरियो सिस्टम के तहत माइनर्स उस गोल्ड माइन में 40 से 45 दिनों तक बिना सैलरी के काम करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सप्ताह के लिए अपने लिए काम करने की अनुमति दी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि माइनर्स इस सप्ताह में जितना चाहें उतना और ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि वह उतना ही और ले जा सकते हैं जितना वे अपने कंधों पर उठा सकते हैं। और में सोना है या नहीं, यह उनकी किस्मत है। उस और में जितना भी गोल्ड निकलता है, यही उनकी कमाई होती है। सोने की डली या समृद्ध ओर के आशाजनक टुकड़ों को जेब में डालना सहन किया जाता है, जबकि महिलाओं को सीधे खदानों में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है। पलकेरस, जो महिलाएं खदानों के बाहर काम करती हैं, वे कुछ मूल्यवान खोजने की उम्मीद में छोड़ी गई या माइंस से बाहर निकाली गई चीजों को छानती हैं, या यूं कहें उसमें से सोने की तलाश करती हैं। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। ला रिंकोनाडा में जीवन अविश्वसनीय रूप से कठिन है। तापमान अक्सर शून्य से काफी नीचे चला जाता है। निवासियों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बुनियादी ढांचे की कमी का मतलब है कि वहां कोई बहता पानी नहीं है, कोई सीवेज सिस्टम नहीं है और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच है। इन कठिनाइयों के बावजूद लोगों को अमीर बनने का सपना वहां की जनसंख्या को बढ़ा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ला रिंकोनाडा के पास स्थित ग्लेशियर मुख्य जल स्रोत है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के साथ ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहा है, जिससे भविष्य में पानी की आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
शहर में प्लम्बिंग और सैनिटेशन सिस्टम्स का अभाव है और सरकारी सेवाओं की कमी के कारण प्लास्टिक और अन्य प्रकार के कचरे से प्रदूषण आम है। इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव कम होने के कारण हाइपॉक्सिया एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि कम से कम 25% निवासी हाइपॉक्सिया से पीड़ित हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अपराध दर। ला रिंकोनाडा में प्रति व्यक्ति हत्याओं की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ जीवन का कोई मूल्य नहीं है। लोगों को मिनरल के एक छोटे से पीस के लिए मार दिया जाता है जिसमें सोने की छोटी मात्रा हो सकती है। ला रिंकोनाडा पृथ्वी पर सबसे भयानक स्थानों में से एक। बाकी दुनिया को शायद ही पता हो इस जगह के बारे में। यहाँ तक कि पेरू की राजधानी लीमा में अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि ला रिंकोनाडा मौजूद है। ला रिंकोनाडा विरोधाभासों की जगह है। विशाल सुंदरता और अत्यधिक कठिनाई, आशा और निराशा, धन और गरीबी। यह इस बात का प्रमाण है कि बेहतर जीवन की तलाश में लोग किस हद तक जा सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा दुनिया के सबसे ऊंचे गांव ला रिंकोनाडा, पेरू की। इस अनोखी जगह की कहानियां और संघर्ष हमें याद दिलाते हैं कि मानव सहनशीलता की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत जगह के बारे में जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी सभी रोमांचक यात्राओं के साथ जुड़े रहें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि अगला कौन सा स्थान आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करें। आपकी पसंदीदा जगहों के बारे में जानकर हमें बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं अगली रोमांचक यात्रा में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, खुश रहें और नई नई जगहों की खोज करते रहें। दुनिया बड़ी है और इसमें रोमांच की कोई कमी नहीं है। चलते रहें, खोजते रहें। अलविदा।